और आज 2 रुपए कम किए हैं। कई राज्य में वैट भी कम हुआ है, कई राज्य में ज्यादा कम हो जाएगा पेट्रोल डीजल का दाम। इससे बहुत लोगों को खुशी है। राहत तो राहत है साहब, मैंने 2 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत में अगर राहत है तो आप उसका अमाउंट कुल मिलाकर सोचेंगे ये कितनी बड़ी बात है। हाल ही माननीय मोदी जी ने 100 रुपये गैस के ऊपर काम किया। आज पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो दाम किया, इसका मैं गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से स्वागत करता हूँ। शुक्र है 2 रुपया तो हुआ है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कुछ असर हुआ है। और राहुल जी जो बार बार कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से लोग त्रस्त हैं। 2 रुपए, वो भी वैट टैक्स का। जब कीमतें बढ़ती हैं तो मोदी सरकार कहती है कि बाजार जो अंतर्राष्ट्रीय है उसके अनुपात में हम बढ़ा रहे हैं, और जब कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होती हैं तो कहा जाता है कंपनियों का घाटा पूरा करना। और ये हर राज्य में जब जब कोई चुनाव आए तो हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी बाजार में रेट्स कम हुए। इसके होने के बावजूद भी जो सही मानने से गैस पेट्रोल डीजल के जो होना चाहिए वो दुर्दैव से होते हुए हमको दिख नहीं रहे। तो चुनाव आया, सौगात लाया। चुनाव 24 का चुनाव चौखट पर है। किसी भी वक्त, किसी भी क्षण चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस महज औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब ऐसे में जब चुनाव आया है तो कुछ ना कुछ सौगात भी लेकर आएगा। आप कहेंगे कि मसला पेट्रोल डीजल का है। नहीं, सिर्फ पेट्रोल डीजल के कम हुए दाम का नहीं है। यहां चुनावी सौगात की एक लंबी फहरिस्त है, वो भी हाल ही के दिनों में। और उसी फहरिस्त को एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे, जिस पर आज चर्चा होगी और चर्चा के इर्द गिर्द यही मुद्दे रहेंगे। उदाहरण के तौर पर शुरुआत पेट्रोल और डीजल से ही करते हैं। कुछ आंकड़े आपके सामने आएंगे और उन आंकड़ों पर गौर फरमाइएगा। जैसे कि आप सबको अवगत होगा कि 2-2 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमतों पर प्रति लीटर कटौती की गई है, लेकिन करीब 28 महीने के बाद अब एलपीजी सिलेंडर कीमतों में 100 रुपए कम किए गए और कीमत में कटौती से लगभग 33 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले सीएनजी 7 मार्च की तारीख थी, 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से यहां पर कटौती की गई। अब यह फहरिस्त देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों को कैसे तोहफे मिले। भत्ता, महंगाई भत्ता यानी कि डीए 4% बढ़ोतरी को मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों को भत्ता 50% हो गया है और देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक इससे एचआरए में बढ़ोतरी होगी। यह हो गई बात सौगात की। अब कीमतों पर गौर फरमाएं। 1 मार्च 2014 से शुरुआत करते हैं, जब 410 रुपए का सिलेंडर, फिर मार्च दर मार्च कभी 600 रुपए, कभी 513 रुपए, यह करीब है, इर्द गिर्द है, कभी 735 रुपए, और फिर 1 मार्च 2020 के आसपास यह आंकड़ा पहुंच चुका था 805 रुपए का। 805, यह तारीख शायद 1 मार्च 2020 के आसपास, और 1 मार्च 2021 को यह पहुंचा 819, 1 मार्च 2022 को पहुंचा करीब 900 रुपए, और 1 मार्च 2023 को पहुंचा करीब 1100 रुपए पार। यह आंकड़ा है। यह कीमतों को लेकर एक स्थिति है, कब कब दाम एलपीजी के बढ़े। अब आप कहेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम तो कम हुए हैं, राहत तो मिली है, बिल्कुल वाजिब है।
अब समझिए कि कच्चे तेल कैसे तय करता है, तेल का खेल होता है वैसे ही कैसे तय होते हैं पेट्रोल डीजल की कीमत को कैसे तय किया जाता है, अब उसे देखिए। दरअसल कच्चे तेल की कीमत डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत के हिसाब से तय होती है। केंद्र और राज्य के टैक्स ये तय करते हैं और पेट्रोल डीजल की जो मांग होती है उसके अनुपात के हिसाब से भी कीमतें तय होती हैं। मगर एक कहानी और है। कहानी है कि जब जब चुनाव आया तब तब दाम क्यों घटे। नवंबर 2021 आपको याद होगा, यूपी के साथ साथ 5 राज्यों में चुनाव थे। तब पेट्रोल के 5 और डीजल के 10 रुपए वैट कम हुआ था। तब उस वक्त मई 2022 याद कीजिए, पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर वैट की कटौती हुई थी। इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला था, चुनाव में जीत हासिल हुई थी। यानी कि कहानी सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। एकाएक सरकार ने पिटारा खोला, 2-2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई और फिर उसके बाद फहरिस्त मैंने आपके सामने रखी। ना सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि एलपीजी, सीएनजी, जिसकी मांग काफी लंबे अरसे से की जा रही थी कि सीएनजी के दाम कहां 26-27 रुपए से शुरू हुए और 80 रुपए के करीब पहुंच गया मामला। लेकिन अब एकाएक यहां भी 2 रुपए की राहत दी गई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि चुनाव आया, सौगात लाया और विपक्ष को क्यों है इस सौगात पर एतराज। लेकिन पहले सुनिए कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये लोक कल्याण का फैसला है। वो लोक कल्याण के लिए दिन रात जीते हैं और पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए उनको कैसे कोई फायदा पहुंचा सकते हैं इस काम में लगते हैं। और आज 2 रुपए कम किए हैं, कई राज्य में वैट भी कम हुआ है, कई राज्य में ज्यादा कम हो जाएगा पेट्रोल डीजल का दाम। इससे बहुत लोगों को खुशी है। राहत तो राहत है साहब, मैंने 2 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत में अगर राहत है तो आप उसका अमाउंट कुल मिलाकर सोचेंगे तो ये कितनी बड़ी बात होती है ना। मतलब एक ट्रक वाला जब डीजल भरवाते हैं तो उनको ध्यान में आता है कितना हो गया। हाँ, हम बाइक के हिसाब से सोचें तो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है। फिर भी जो राहत है वो मैं सोचता हूं कि अच्छा है। हाल ही माननीय मोदी जी ने 100 रुपए गैस के ऊपर कम किया। आज पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो दाम किया, इसका मैं गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से स्वागत करता हूं। शुक्र है 2 रुपया तो हुआ है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कुछ असर हुआ है। और राहुल जी जो बार बार कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से लोग त्रस्त हैं और करोड़ों परिवार परेशान हैं, कुछ तो सुनवाई हुई है। 2 रुपए, वो भी वैट टैक्स घटा के। जब कीमतें बढ़ती हैं तो मोदी सरकार कहती है कि बाजार जो अंतर्राष्ट्रीय है उसके अनुपात में हम बढ़ा रहे हैं, और जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होती हैं तो कहा जाता है कंपनियों का घाटा पूरा कर रहा है। तो ये सीधा साधा खेल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम हुई, पर अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए मोदी सरकार ने कीमतें उस अनुपात में नहीं घटाई। तो ये तो लूट है और लूट के बाद 2 रुपए टिप। किसी कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले कम करने का, फिर वहां में चुनाव खत्म होने के बाद बढ़ाने का, ये तो जूनी आदत ही हो गई है। और ये हर राज्य में जब जब कोई चुनाव आए तो हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी बाजार में रेट्स कम हुए। इसके होने के बावजूद भी जो सही मानने से गैस, पेट्रोल, डीजल के जो होना चाहिए वो दुर्दैव से होते हुए हमको दिख नहीं रहे। और इसीलिए मुझे लगता है एक चुनावी जुमला है। तो विपक्ष नाराज है, लेकिन बात यहां जनता की राहत की है, सौगात की। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ रत्नाकर सिंह हैं। कभी कांग्रेस के धुरंधर चेहरे हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के चेहरे हो गए हैं। लंबे अरसे बाद आए, बहुत बहुत स्वागत है रत्नाकर जी, नई बारी का। हमारे साथ नेहा यादव इस कार्यक्रम का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी का चेहरा है। सौरभ दुबे जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और कुछ ही देर में कांग्रेस अभी फिलहाल लेट है,
पिक्चर में नहीं है, वो आएगी तो उसके भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। तो रत्नाकर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, नई पारी की शुरुआत। और नई पारी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे, चुनाव आया, सौगात लेकर आया? लाला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। और निश्चित रूप से इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, राष्ट्रवादी पार्टी को, जो देश हित में काम करती है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं अपना जो यह जीवन देश के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित करूंगा और आगे इसी तरह से आपके चैनलों पे राष्ट्र के लिए और देश हित के लिए लड़ता नजर आऊंगा। रहा बात आपके सवालों की, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि विपक्ष जो है वो उसकी आदत है हर अच्छे कामों के ऊपर कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करने का, और उसको इस तरह से दर्शाने का कि इनका कुछ व्यक्तिगत लाभ है, चुनावी लाभ है, जिसकी वजह से इन्होंने कीमतें कम की। अब मैं आपको बता दूं कि पूरे साल में अगर आप देखिएगा तो हर महीने 2 महीने में कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं। और अगर हर महीने या हर 2 महीने पे किसी राज्य में चुनाव होते हैं और हम इस तरह का निर्णय लेते हैं, जनहित में जो निर्णय लिया जाता है कि भाई महंगाई से राहत देना है, लोगों को डीजल पेट्रोल के दाम कम करने हैं, गैस सिलेंडर के दाम कम करने हैं, सीएनजी के दाम कम करने हैं, महंगाई से राहत देना है, तो विपक्ष जो है वो हमलावर हो जाता है कि चुनावी फायदा लेने के लिए करते हैं। लेकिन जाने दीजिए, हम उनकी परवाह नहीं करते। हम ये देखते हैं कि हम जनता के हित में पिछले 10 सालों में अनवरत और बिना रोक टोक के काम करते जा रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है? कोई बिल्कुल चुनाव से लेना देना नहीं है। मैं आपको हाँ, ये महज संजोग है कि आपने एलपीजी सिलेंडर के दाम, सीएनजी के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता, ये सब संजोग है, तो संजोग से ही शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक 20 सेकंड दीजिएगा, मैं जवाब दे देता हूँ। एक और चीज ऐड कर देता हूँ, आपने प्रश्न ऐड किया तो देखिए चावला जी, पिछले 22 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल स्थिर है। मतलब आप समझ जाइए कि अगर 22 महीने से हमने रेट जो दामों पे कंट्रोल करने का काम किया है, उसका संदेश साफ है कि हम कहीं न कहीं अपनी नीतियों से जो है महंगाई को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया कोविड के दौरान लड़ाई लड़ रहा था और पिछले 20 साल के दौरान कच्चे तेल की कीमत सबसे ज्यादा थी। और आपको एक चीज और उसमें ऐड करना चाहूंगा कि यूक्रेन और रशिया का वार हुआ था, उस समय भी क्रूड ऑयल का दाम बहुत हाई अधिक गया था, फिर भी हमने दाम नहीं बढ़ाए, और हमने जनता को राहत देने का काम किया। किस प्रकार? हम पहले 27 देशों से कच्चे तेल की खरीदी करते थे, आज हम 39 देशों से कच्चे तेल की खरीदी कर रहे हैं, और हमने विंडफॉल टैक्स कम किया है। हमने तमाम कोशिशें की, रणनीति के स्ट्रेटेजी के तहत हमने 22 महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर किए हुए थे। पिछले 2022 में की मैं बात बता दूं, एक ही झटके में हमने 8 रुपये पेट्रोल में और 6 रुपये डीजल में एक्साइज ड्यूटी भी कम किया था। तो निरंतर जो है महंगाई से राहत देने का काम मोदी सरकार करती है। जिस तरीके से लेना चाहते हैं उनका स्वागत। रत्नाकर जी, आप तो ऐसे थे नहीं सर, ये आंकड़े अधूरे क्यों बता रहे हैं आप? मैं पूरे कर दूं? आगे और आंकड़े हैं, अगर समय देंगे तो बहुत सारे। नहीं, मैं तो आपको पूरा समय दूंगा, क्योंकि सत्ता में आप हैं, आप ही को समय दूंगा, बस आपका फ्रेम आ जाए, फिर उसके बाद में पूरा समय आपको दूंगा। जी, फ्रेम आ गया है जी। रत्नाकर जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, आपने कहा कि 2 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल, देश में है ना खबर, सबसे बड़ी खबर कि पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए कम किया आपने, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि 28 महीने के बाद कटौती हुई। आप कहेंगे मैंने बताया कि 28 महीने के बाद यह कटौती की गई, लेकिन आपने एक बात और नहीं बताई कि पेट्रोल डीजल के दामों में जो 2 साल से स्थिर थे, पेट्रोल डीजल खुदरा कीमतों में 2 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ। आपने ये तो बताया नहीं, आपने ये तो बताया नहीं कि $80 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत थी जो सबसे कम स्तर पर थी, लेकिन फिर भी आपने एक पाई कम नहीं किया, और ठीक चुनाव से पहले 28 महीने के बाद आपको पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की याद आई। गलत आंकड़ा तो नहीं दिया मैंने?
बिल्कुल मैं आपको ऐड करना चाहूँ, 2 चीज ऐड करना चाहूंगा उसमें। जी सर। तिलक जी देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 चीजें जो है, क्रूड ऑयल के दाम अधिकतर गए थे, बहुत हाई पे गए थे। जब क्रूड ऑयल के दाम, रूस और यूक्रेन वार हुआ था, उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। और जब कोरोना काल हुआ था, उस समय सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करके कच्चे तेल की कीमत पूरी तरह से सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया था। उस समय भी हमने दाम नहीं बढ़ाए। हम जनता के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं देना चाहते हैं, तो हमने जब हाई गया था नहीं बढ़ाया। और आप आज कह रहे हैं कि लो गया तो भी आपने कम नहीं किया, लेकिन आप देख रहे थे कि हमने स्थिर रखा दामों को। और स्थिर सर आपके तो हाथ में नहीं है ना पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए। नहीं रत्नाकर जी, आपके पहले ये क्लियर करिए कि आपके हाथ में पेट्रोल डीजल के दाम कम करना है या फिर नहीं। देखिए, ये सारी चीजें जो है ये ऑयल कंपनीज निर्धारित करती हैं। तो इसका मतलब क्रेडिट आपको नहीं जाएगा? नहीं, क्रेडिट हमारी नीतियों का जाएगा ना। अच्छा, मतलब आपकी नीति की वजह से कम होते हैं, लेकिन आपकी नीति की वजह से बढ़ते नहीं है। सुनिए तो 27 देशों से जो हम इंपोर्ट करते थे कच्चा तेल, आज 39 सर आप तो हर बार यही कहते हो कि कच्चा तेल चाहे कितना हो, लेकिन पेट्रोल कंपनियां तय करती है, हमारे हाथ में तो है ही नहीं। एक चीज बताइए तिलक जी, विंडफॉल टैक्स किसने कम किया? सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अपनी नीतियों के बदौलत अगर हम जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इसमें विपक्ष को कहां पे खोट दिखाई दे रहा है? भाई ठीक, आप भी कर लिए होते। एक आंकड़ा देना चाहूंगा, अगर आप आप दीजिएगा आंकड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, इसीलिए कुछ आंकड़ों के साथ ही आया हूं मैं भी। त्रिपाठी जी वो ये कह रहे हैं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 2 रुपए कम किए, आप भी मौज करिए, टैंकी फुल करवाइए, क्यों परेशान हो रहे हो? एलपीजी के सिलेंडर का रेट कम हो गया, 100 रुपए कम किया तो सही, सीएनजी के दाम कम हुए, आप नाराज हो रहे हो? नहीं सर, पहली बात तो देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। दूसरी चीज सर, अभी हमारे रत्नाकर जी ने कहा कि जब दुनिया कोरोना से लड़ रही थी तो हम पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन हम बता दें कि आप क्या कर रहे थे। आप सीरम इंस्टीट्यूट से चंदा ले रहे थे और एकाधिकार दे रहे थे कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन देश में लगेगी। मतलब चंदा दो धंधा लो। आपको तो चंदा चोरी का बहुत पुराना अनुभव है। पहले आपने अनुभव लिया, राम जी का चंदा खाया पहले आंदोलन में, राम जी को आपने बेचा, उनका 1400 करोड़ रुपए डकार गए। ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष का आरोप है, संदीप त्रिपाठी का आरोप नहीं है। दूसरी और चोरी के ऊपर ही अगर बदलाने लगे, ये देखिए बदलाने लगे। आप महंगाई के ऊपर बात करिए, को 420 को इतनी देर से सुना के ऊपर अगर बात करना हो तो आपकी सरकार में बड़े बड़े भ्रष्टाचार से लेके आसमान से लेके पाताल से लेके सारे जगह आपने भ्रष्टाचार के दलालों। सुनो, त्रिपाठी जी एक मिनट, रत्नाकर जी मुद्दा आज चुनाव आया, सौगात लाया। जनरल तुम्हारा जाति जनता तुम्हारी टूजी कैसे बड़ी टूजी करते हो? इनके पास आंकड़े हैं। त्रिपाठी जी विषय पर आइए ना, विषय पर आइए। मैं विषय पे ही हूँ सर। इन्होंने ये कोरोना लेके आए तो मैंने बताया सर कि कोरोना जब चल रहा था, जब देश परेशान था, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट से 52 करोड़ रुपए चंदा ले रहे थे। अब ये उजागर करना कौन सा गुनाह है सर? दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि हम 2 रुपए पेट्रोल डीजल कम कर दिए। इनकी वित्त मंत्री जी का बयान है, वित्त मंत्री जी का, वही वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी, और मंत्रियों का बयान है, धर्मेंद्र प्रधान जी हुआ करते थे पेट्रोलियम मंत्री। उन्होंने ये कहा कि हमारे हाथ में चीजें नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हमारी नीतियों की वजह से ऐसा हुआ। तो साहब आपकी नीतियों की वजह से क्या हुआ मैं बताता हूँ। आज जो है सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी ली जा रही है। 3 रुपए 33 पैसे हमारे समय में थी, आपने 37 रुपए तक जो है लिया है आयात शुल्क। और आप बेशर्मी की तरीके से यहाँ थुथरोलाजी फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। आपकी नीतियां थी ना कि आज सर्वाधिक टैक्स लिया जा रहा है, किसानों को लूट रहे हो आप लोग डकैती डाल रहे हो उनके घर में। जो टैक्स मतलब आप 100 गुना ये 2 रुपए कम किया, आप विरोध जता रहे हैं इसका? सर नहीं सर, हम बता रहे हैं कि इन्होंने लूटा 10 साल लूटो। एक फिल्म सर जितेंद्र कुमार की थी, उसमें देखा होगा, उन्होंने कहा। आप बताते नहीं कि पेट्रोल डीजल पर जो कमाई होती है वो केंद्र और राज्य दोनों के खाते में आती है? नहीं सर, नहीं जाती है।
नहीं जाती है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कौन जाती है कौन से नहीं जाती है, मैं बता दे रहा हूँ ना सर। जी सर, उसमें सर जो आयात शुल्क होता है एक्साइज ड्यूटी, उसमें तो जाता है। हाँ। कुछ हिस्सा बिल्कुल जाता है। हाँ। लेकिन इन्होंने 6 सेस लगाए हैं सर। ये सर जो शौचालय बनवाया सर, शौचालय में 2000 तो पहली बात इनके कार्यकर्ता ये जो छोटे छोटे भैया होते हैं वो 2000 रुपए ले लेते हैं, 12,000। सर मुद्दे पे रहिए प्लीज। मुद्दे पे हूँ सर। और सर उस सेस में 0.5% ये सेस लेते हैं स्वच्छता के नाम पे, किसान के नाम पर सेस लेते हैं उनके लिए कील गड़वाने के लिए। सर जो बॉर्डर पे अभी आप देखे होंगे कील और बॉर्डरिंग 7 लेयर का बॉर्डर बना था, उसका पैसा पेट्रोल के माध्यम से और सेवा करों में जो सेस लेते हैं उससे ये सर वसूल के उन्हीं के नाम पर सर। और उनको जो है गोली मारने का काम, गोली का पैसा भी हम ही से लिया जा रहा है। मतलब जो किसान को गोली मारे ये लोग, वो पैसा भी जनता से वसूलते हैं सेस के माध्यम से, उसका पैसा सर राज्यों को नहीं जाता है। तीसरी चीज सर, पूरा जब देश का विपक्ष ये कह रहा है कि डीजल और पेट्रोल को आप जीएसटी के दायरे में ला दीजिए। नहीं, जब बैठक होती है तब आप लोग अंदर कुछ और बात करते हो, बाहर कुछ और। नहीं सर, मैं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बता देता हूं सर। अगर आपको ये लगता है कि हम कुछ और बात करते हैं तो मोदी जी अगर अकेले नोटबंदी कर सकते हैं कि पूरे अपने मंत्रियों से मंत्रिमंडल की बैठक तक नहीं होती है, बैक डेट में ये दिखाया जाता है कि जब विपक्ष सवाल पूछता है तो एक एजेंडा बनाया जाता है कि कॉन्फ्रेंस से हुई, कैसे हुआ, वो पूरा देश जानता है। नहीं, फिर अगर फैसला हो फिर तुगलकी फैसला है। ठीक है, आपने सवाल उठाया। त्रिपाठी सर एक एक करके प्लीज अपनी बात रखिए, वक्त सबको बराबर देना है मुझे। नेहा जी, किस तरह से देखती हैं एक के बाद एक इस सौगात को? देखिए तिलक जी, मैं इसको सौगात के रूप में नहीं देखती हूँ, मैं जनता के साथ धोखे के रूप में देखती हूँ। हाँ। पहले तो 10 साल की लूट और फिर 2 रुपए की छूट, ये जनता के साथ धोखा देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी ने, और लगातार धोखा देने का काम कर रही है। अभी बड़ी बड़ी बातें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, लेकिन हमने ये झूठे आंकड़े पेश करने में ये लोग नंबर 1 है। 2014 से लेकर के 2024 के बीच में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वैश्विक बाजार में, वो 20% कम हुई, 20% कम हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल और डीजल के दाम 30% और 7% बढ़ा दी और फिर 2 रुपए कम कर दे रहे हैं। अभी तो चुनाव पहले यही करते थे, जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही जुमला लेकर के आते हैं और जनता बीच में दे देती है। लेकिन जनता ना समझ नहीं है, जनता सब समझ रही है कि कैसे इलेक्ट्रोल बॉम्ब की चोरी को छुपाने के लिए कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं, कैसे इनकी डकैती पकड़ी गई, किस तरह से 6,000 करोड़ चंदा मामा चंदा बटोरी है। सीएम फंड का भी अभी हिसाब से इसको पड़े तो आप लोगों को कोई चंदा नहीं मिला क्या? नहीं, हमारी पार्टी। और क्या आप लोगों की सरकारें बिना चंदे के चलती थी क्या? चंदा चोरी में और चंदा ईमानदारी से। नेहा जी उस विषय पर आप त्रिपाठी जी ने बात रखी ना, ऐसा नहीं है ना कि आप लोगों की सरकारों के वक्त जो है उद्योगपति जो हैं, अब किस किस का सहारा आप लोगों ने लिया होगा क्या पता? हो सकता है किसी का सहारा लिया हो आपने भी, ऐसा तो नहीं कि बिना सहारे के ही सब कुछ चल रहा था। तो हमारी पार्टियां या विपक्ष तो ये कभी नहीं कहा कि पेट्रोल बॉन्ड लेकर के आओ। नेहा जी, कोई ना कोई किसी का सहारा लेता है, आपने भी सहारा लिया होगा, मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ आपने भी कभी किसी का सहारा लिया होगा। धंधा दे। नेहा जी, मैंने कहा कभी आपने भी किसी का सहारा लिया होगा, मैं ये कह रहा हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने कहा जी तिलक जी, मैं जवाब दे रही हूँ आपके कहने का अर्थ ये है कि क्या हमारे दलों ने चंदा नहीं लिया? ठीक है, अच्छी बात है, सभी राजनीतिक दल चंदों से चलते हैं, जनता उन्हें चंदा देती है। समाजवादी पार्टी की जनता 1-1, 2-2 रुपए से समाजवादी पार्टी जनता नहीं, रत्नाकर जी ठीक है, ओके सौरभ दुबे जी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो चंदे की जांच, ठीक है, जिसका टर्नओवर ही 1300 करोड़ हो, वो गेमिंग वाली जो कंपनी है वो इनको 1600 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। नेहा जी, अच्छी बात है, जांच हो, आप जो कह रहे हैं अपनी बात मुद्दों को रखिए, कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि देश ने भी देखा, का हिसाब पूछिए, यूपीए में कई लोगों को आपने सहारा दिया और कई लोगों से आपने सहारा लिया।
जी, अब छोड़िए उस बात को, एक मिनट। इस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहेंगे? सौरभ दुबे जी, कंपनियों को पिछले दरवाजे से लाभ देने, नेहा जी, आज विषय महंगाई है, महंगाई है, एक मिनट रुकिए ना। उपयोग करके पेट्रोल डीजल की बातें तो कर रहे थे आप, अब जब चर्चा कर रहे हैं तो कम से कम उसी पे चर्चा कर लीजिए। सौरभ दुबे जी, किस तरह से देखा जाए इस राहत को? पेट्रोल डीजल, एलपीजी, सीएनजी और केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, एक के बाद एक तोहफे, खुला द्वार। जी तिलक जी, आवाज आ रही है आपको? जी देखिए, मेरा मानना है कि जनता को किसी प्रकार से भी लाभ मिले, अगर किसी प्रकार से भी, कहीं से भी, चाहे वो पेट्रोल में, चाहे वो अन्य प्रकार के वस्तु पदार्थ में, या फिर जो है अगर सरकारी बोनस बढ़ाया गया, उनका डीए बढ़ाया गया है तो उसके रूप में, तो उसका स्वागत ही करना चाहिए हमेशा से, क्योंकि ये तो एक अच्छा कदम है। इसमें कौन सी बुराई है ये मुझे नहीं समझ में आ रही। एक बात। दूसरी बात, अगर चुनाव के मद्देनजर आप बात करते हैं तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हर 2-3 महीने बाद चुनाव होते ही है, चाहे वो कभी पंचायत के चुनाव हो, कभी जो है आपके विधानसभा के चुनाव हो, कभी 6 महीने पहले ही तो विधानसभा के चुनाव हो 5 राज्यों के। तो सरकार जो है वो हर 6 महीने 8 महीने बाद अगर कोई कदम उठाती है और उसके माध्यम से जनता को लाभ होता है, तो उसमें उसको किसी भी तरह से राजनीति के रूप में नहीं देखना चाहिए। आप ये कह रहे हो कोई चुनावी कनेक्शन नहीं है इसका? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर है भी, मैं कह रहा हूँ, अगर है भी चुनावी कनेक्शन तो भी तो जनता का लाभ है ना। भारत के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ, जब से कांग्रेस पार्टी ने राज किया, अन्य पार्टियों ने राज किया है यहाँ पर, तो क्या उन्होंने चुनाव के समय बहुत सारे वादे नहीं किए थे, या चुनाव के समय बहुत सारी योजनाएं नहीं लेकर के आते थे? उससे 1 महीने पहले लाते थे, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जनता का हित होना चाहिए ना, जनता को लगातार उसका फायदा मिलना चाहिए। देखिए, अंतर सिर्फ इतना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। अच्छा, पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो सरकारें तय करती है क्या? मतलब सरकार, मतलब जनता ये तय करेगी कि इसकी सरकार बनाओ, उसने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, जो सच्चाई से, ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि बेरोजगारी और महंगाई, ये सत्ता कभी भी चेंज हो, सत्ता किसी की भी रहे, ये हमेशा से एक समान ही रहते हैं। ये कोई, आप ये सोच लीजिए कि आज भाजपा जाएगी, कल कांग्रेस आएगी, परसों ये आएगी, ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, अब मेरी बात समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरे भाव को समझिएगा। हम जब कार्यक्रम चलाते हैं तो दिखाते हैं कि कुछ ही देर में देखिए ये वाला कार्यक्रम, उदाहरण के तौर पर अभी लाइव में मेरे पास एक कमेंट आया, उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल के दाम 500 रुपए भी हो जाए तो मैं वोट मोदी जी को ही दूंगा। बोले चलाओ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, अब एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति किसी का मतलब किसी का प्रशंसक हो और उसके भाव को लिख दे कि 500 रुपए हो जाए तो भी मैं मोदी सरकार को दूंगा, तो अब उस ट्वीट से मैं तो बहस नहीं कर सकता, आप जरूर उसको पढ़ के चला सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है, मोदी सरकार पर लोगों का विश्वास है। मैं आपको वही बताने जा रहा था कि तो मैं आपसे यही समझने चाह रहा था कि वाकई में मुद्दा है पेट्रोल डीजल के दाम, या फिर 2014 के बाद ही खत्म हो गया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो हमेशा से वो चुनावी मुद्दा भी रहे हैं। और सर, अभी तो आप मना कर रहे थे, कह रहे पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। मैं लाभ की बात कर रहा था। अच्छा। मैं कह रहा था अगर लाभ देती है कोई पार्टी तो कोई विरोध नहीं करना चाहिए किसी को, चाहे वो कांग्रेस। त्रिपाठी जी, विरोध क्यों कर रहे हो बता दो एक बार सौरभ जी को, फिर नेहा जी आ रहा हूं और रत्नाकर जी आ रहा हूं, पूरा वक्त आपको मिलेगा। त्रिपाठी जी ये भी कह दीजिएगा संयमित भाषा का प्रयोग करें, वो दलाल शब्द प्रयोग करते और अन्य शब्दों का, तो थोड़ा सा मर्यादित भाषा रखें। हाँ त्रिपाठी जी प्लीज, आप संयम के साथ अपनी बात को रखिएगा प्लीज। चोर की दाढ़ी में तिनका सर। अब चोरों को तो पता होता है ना सर कि क्या चोरी कर रहे हैं वो, तो वो तो पता, पहले प्रोटेक्शन लेंगे, पहले वो ढाल लेके पहले ही खड़े हो जाएंगे, फिर जो है इमोशनल कार्ड। सर मुद्दे पे आइए ना। नहीं सर, अभी जो बात उन्होंने कही मैं इसलिए कह रहा हूँ। त्रिपाठी जी, बाकी आपका विवेक है, आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, चाहने वाले बहुत हैं, कहीं ऐसा ना हो आप ही को सभी फॉलो करते हैं, अच्छा नहीं लगता। आप जिस भाषा का इस्तेमाल करें तो वो सबके लिए है ना, प्लीज। नहीं सर, मैं किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। हाँ। अगर सर कोई चोरी करेगा तो उसको चोर नहीं कहेंगे। सर मुद्दे पे आइए ना प्लीज। तो कहेंगे ना सर। एक बात और सर, अभी सौरभ जी जितना बढ़िया भाजपा को डिफेंड कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कर लेता हो। सौरभ जी ये कह रहे हैं सर, हमारे यहाँ सर गांव में एक कहावत है कि बीच बाजार में जूता मारा, कुलिया में हाथ जोड़ा। देसी कहावत है। मतलब वो ये कह रहे हैं सर कि 100 जूता मार लो हमको और उसके बाद हाथ जोड़ लो
वो माफ है। हमको जो है आपने सम्मान दे दिया, हमको फायदा पहुंच गया। पहले 100 जूता मारोगे, उसकी गिनती नहीं होगी, वो काउंटिंग में नहीं रहेगा। मतलब आप समझिए सर, एक बेसिक सेंस कि लगातार सरकार किस तरीके से 35 रुपए डीजल के नाम पर आई थी, डीजल पेट्रोल के नाम पर। इनके बहुत सारे नेताओं के, इनके समर्थक बाबा लाला रामदेव से लेके बहुत सारे लोगों के आप बयान देखेंगे तो जो है रजत शर्मा जी के कार्यक्रम में जो है लाला रामदेव जी ने क्या कहा। सौरभ जी कह रहे हैं कि 2 रुपए भी कम हुए तो आपत्ति क्यों है आपको? राहत तो मिली ना जनता को। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि 10 साल लूट के आप फिर जो है चुनाव के समय राहत देंगे। अरे भाई, जब तो जनता तय करेगी, आप तय करेंगे संदीप जी? ये तो जनता तय करेगी ना किसने किसको लूटा। देख लीजिए सर, आप तो जनता तय करेगी। बुरा लगेगा कि हमको काहे लिए कह रहे हो भाई। ना बोलिए, आपसे शब्दावली ही ऐसे विश्लेषण करोगे, सुनोगे नहीं तो क्या विश्लेषण करोगे जी? मैं कहूंगा तो फिर बुरा मानोगे। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं जवाब दे दूंगा, जवाब दे दूंगा आपकी भाषा में। बताना पड़ेगा क्या? मैं आपके साथ में डिबेट कर चुका हूँ, याद है कि बताऊँ चैनल का नाम? मैं बुरा नहीं मानता किसी चीज का, आपके साथ डिबेट किया है, वो चिंता ये मैं जानता हूँ। आप 10 तक भी जान ले, भाजपा नेता के रूप में इनके साथ मैं डिबेट कर चुका हूँ, लौटा दूंगा। राजनीतिक आप जो है, आप ये कह रहे हैं कि 10 साल में सरकार देश को लूटा भारतीय जनता पार्टी ने, तो आप मुझे एक बात तभी तो ये क्लास होटल में बैठ के डिबेट कर रहे हो, बप्पा को कमवा के दिया तभी तो बैठे हो। क्या कमाई है, क्या करते हो बताओ? क्या बिजनेस है आपका? क्या कह रहे हो? होटल में बैठ के डिबेट कर रहे हो, कौन सी कमाई है आप बताओ? ये होटल है त्रिपाठी जी, ये होटल है त्रिपाठी जी। ये बदतमीजी, यही आपकी बदतमीजी। जिस अस्पताल में पैदा हुए होंगे वो कांग्रेस का बनवाया हुआ होगा। त्रिपाठी जी, सूरज भी आपने बनाया, चांद भी, सूरज भी आपने बनाया। त्रिपाठी जी मुद्दे पर आइए ना, आप व्यक्तिगत क्यों हो जा रहे हैं? नहीं सर, ये वो इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि 53 साल लूटा सर। ये राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे भाजपा का विश्लेषण करें। मैंने कब बोला 53 साल? मैंने तो बोला ही नहीं, काम नहीं है। मैंने तो बोला ही नहीं। आपने बोला 10 साल लूटा, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला 53 साल भाजपा प्रवक्ता है, जवाब दे देंगे। कहा उनको आप कमजोर समझ रहे हो क्या? अरे रत्नाकर बाबू गधा बदाम खा के बैठे हैं, मजबूत आदमी है, कमजोर। आपको सहारे की जरूरत नहीं है। अब ये है भाजपा पैसा जरूरत नहीं है, लेकिन आप दे देती हो भाई, पैसा उनके पास है। हम लोग गरीब आदमी है, गरीब पार्टी है, हम लोग चंदा गरीबों से पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ते हैं। सर विषय पेट्रोल डीजल, आप कभी कहते थे महंगाई पर चर्चा नहीं करते, और जब चर्चा कर रहे हैं तो आप चर्चा से भाग रहे हैं। वो डिरेल कर रहे हैं सर। ये देखिए सर, भाजपा त्रिपाठी जी आप इतने काबिल प्रवक्ता होके इस तरह से। सर हम आज एक ट्रेंड ये दर्शक के बीच में जाना चाहिए। आज हमारे राष्ट्रीय नेता से लेकर राहुल जी से लेकर सारे लोग ये बात क्यों कर रहे हैं कि ये इस तरीके से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि एक तो उनका भाजपा का प्रवक्ता बैठता है और एक व्यक्ति को और बैठाई के रखते हैं किसी रूप में। एक आरएसएस का नाम आ जाता है तब भी लोग जानते रहते हैं। जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति, जिसको जनता ये समझती है कि ये इंडिविजुअल व्यक्ति है, वो कोई बात रखता है तो जनता को ये लगता है कि ये बात सही है। अब देखिए, आप विषय डिरेल हो रहा है, प्लीज। नहीं, एक मिनट, मुझे पता है, लेकिन अब सर महंगाई थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा बोलना है, लेकिन 20 सेकंड दीजिएगा, 20 सेकंड आप। सर 40 रुपए, सुनिए साहब, 40 रुपए टमाटर है। ये आप तो खरीदते होंगे। अब निर्मला सीतारमण जी की तरह तो नहीं कह सकते कि प्याज हम नहीं खाते तो प्याज से मतलब नहीं है। आज कोई सब्जी लेने जाइएगा तो 40 रुपए के नीचे कोई सब्जी नहीं है। तो 2 रुपए किलो, 4 रुपए, 5 रुपए किलो बन, और उसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े आढ़तिया, बड़े बड़े अडानी जैसे लोग, उन्होंने फार्म हाउस, कोल्ड स्टोरेज, बहुत सारे जो है संसाधन बना रखे हैं, वहां पर बेच रहे हैं। और आप ये कह रहे हो कि महंगाई है ही नहीं है। हम 2 रुपए, मतलब आपने हमसे 10 रुपए लूट की और चुनाव के समय 2 रुपए का फायदा दे। ओके, जल्दी से दुबे जी, वक्त नहीं है, फिर रत्नाकर जी को पूरा वक्त दूंगा। नेहा जी आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी से दुबे जी। देखिए, मैंने पहले बहुत ही सभ्य भाषा में बात करनी चाहिए थी। मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि कांग्रेस ने देश को लूटा। मैंने कहा अगर कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जनता को जिससे भी फायदा होता है तो जनता के हित में है तो वो अच्छा कार्य माना जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से पर्सनली मेरे पे अटैक कर रहे हैं, मैं होटल में नहीं बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, क्या बैठा हूँ, सुनिए, जिस बेदर्दी के साथ आपने देश को लूटा है ना, आपकी पार्टी ने लूटा है, कांग्रेस ने लूटा है, तो उससे आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए जनता ने आपको 2014 के बाद से लगातार वोट करना बंद कर दिया है। आपको गरीबों ने एक मिनट नहीं, दुबे जी विषय पर आइए, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज, एक ऐसे नहीं प्लीज। रत्नाकर जी
आपने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है कि चुनाव आया और हमारा दिल पसीजा, लेकिन एक आंकड़ा यह भी है कि नवंबर 2021 में यूपी के साथ 5 राज्यों में चुनाव थे। ये प्लीज अगर दिखा पाए, यूपी के साथ 5 राज्यों में 2021 में चुनाव आए, नवंबर के अंत की बात कर रहा हूं। तब उस वक्त आप लोगों ने, यानी कि सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए वैट कम किया। फिर इसके बाद मई 2022 में पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर वैट की कटौती की गई 2022 मई में। तब भी उस वक्त चुनाव थे। आप कह रहे हैं कि चुनाव का कोई लेना देना नहीं होता। देखिए तिलक जी, मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा कि इस देश में राज्यों में चुनाव जो है हर 2 महीने 4 महीने बाद होते ही रहते, और हर जनता को राहत पहुंचाने वाली अगर कदम को आप चुनाव से जोड़ करके देखेंगे तो ये तो विपक्ष की आदत होती है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका विरोध करेंगे, और हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर चीज का विरोध विपक्ष करता रहा है। आज ये विपक्ष का विरोध करते करते देश का भी विरोध करने ये सच नहीं था। 2022 आखिर में गुजरात में विधानसभा के चुनाव थे, उससे पहले आपने वैट कम किया था। अब आगे पूरा बोल लूं थोड़ा सा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, लेकिन हम अपनी नीतियां जो है उस नीतियों को आगे बढ़ाते रहते हैं, उसका फायदा जनता को मिलता रहता है। ये हम करते आएंगे। जनता को या पेट्रोलियम कंपनियों को? नहीं, ये जनता को राहत मिलती है ना। अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं, सीएनजी के दाम कम होते हैं, गैस सिलेंडर के दाम कम होते हैं, तो उससे जनता को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है ना। लेकिन 80 डॉलर प्रति बैरल स्थिर रहे, वो भी 1 साल नहीं, उससे भी ज्यादा वक्त तक, 2 साल, और आप 1 पाई कम ना करें, और आप ये कह रहे कि नहीं हमने जनता को राहत दी। मैं आंकड़ा पढ़ूं सर? आप तो आंकड़े लेकर बैठते हैं। आप बताइएगा मैं गलत होऊंगा तो। 2023 में केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर जी ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि पेट्रोल डीजल के बिकने से सरकार को लाखों करोड़ों रुपए की कमाई हुई। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? 2019 में पेट्रोल डीजल से सरकार को करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। 2020-21 में यह आंकड़ा करीब 7 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। 2021-22 में यह कमाई बढ़ के करीब 8 लाख करोड़ के पास पहुंच गई, और 2022 में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक पेट्रोलियम पदार्थ से सरकार को करीब 5.5 लाख करोड़ की कमाई हो चुकी है। मैं आंकड़ा गलत तो नहीं है? आप तो कह रहे थे पेट्रोलियम कंपनियां घाटे में है, अब हम क्या कर सकते हैं? समय दीजिएगा थोड़ा, मैं जवाब देता हूँ। आज की डेट में पेट्रोल कंपनियां घाटे में नहीं है, मैं आपको बता दूं, मुनाफे में पेट्रोल कंपनी। वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण हुआ क्योंकि हमारी नीतियां जो है वो सफल हुई। मैं आपको कहना चाहता हूं, सरकार को कमाई हुई, जनता को राहत मिला, इसमें विपक्ष को आपत्ति नहीं होना चाहिए। सर, सवाल ये है कि आपने अभी ही राहत क्यों दी? आप तो पहले भी राहत दे सकते थे। तिलक जी, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने प्रश्न पूछा, उतना मैं जवाब भी नहीं दे पाया, फिर आपका दूसरा प्रश्न आया। मुझे समय दीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आप जितने चाहे मर्जी उतने प्रश्न पूछ लीजिए, लेकिन जवाब देने का मौका मुझे दीजिए। देखिए, ये विपक्ष है, इसको खुश होना चाहिए कि हमने जनता को राहत दिया, हमने देश की सरकारी खजाने को भरा, उस खजाने से हमने तमाम डेवलपमेंट के कार्यक्रम किए, हम देश को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, देश को 5वीं अर्थव्यवस्था तक लेके आए, और आप देख रहे हैं कि सरकारी खजाना किस तरह से भर रहा है, ये भी तो नजर आना चाहिए। बहुत सारी लोक लुभावन जो है चीजें हो रही है, जनता को डायरेक्ट जो बेनिफिट हो रही है। दूसरी चीज मैं आपको एक आगाह देना चाहता हूँ तिलक जी, कि देखिए 2004 में पेट्रोल की कीमत क्या थी। 2004 में पेट्रोल की कीमत 33 रुपए थी, और जब मनमोहन सरकार की विदाई हुई 2014 में, उस समय पेट्रोल की कीमत 71 रुपए था। यानी कि लगभग 2.5 गुना इन लोगों ने पेट्रोल के दाम 10 साल में बढ़ाए। अब मैं इसे पूछना चाहता हूं कि 71 रुपए के बाद आज औसतन जो है पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के करीब है, तो हम 71 रुपए से 90 रुपए तक दाम बढ़ाए हैं, और आपने 33 रुपए से 2.5 गुना करके 71 रुपए किया। लेकिन फिर वो कौन था जो ये कह रहा था कि आपकी नीतियां सफल है या हमारी नीतियां सफल है? और उसमें सरकार की कमाई भी होती है,
सरकार उस कमाई का उपयोग जनता के हित के लिए करती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए रत्नाकर करती जी, है। फिर वो कौन था जिसने ये कहा था कि करती है। चुनाव के वक्त 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा आपकी सरकार में प्रति लीटर? नहीं, ये अब कोई किस तरह का बयान देता है, चुनाव में बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं, बयान आते रहते हैं, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन बीजेपी ने जो अपने शासनकाल के दौरान, जो 10 साल के दौरान इस देश को जो दिया है, जनता को जो राहत पहुंचाया है, उसकी बात मैं करना चाहता हूं। और एक आंकड़ा मेरे पास है, मैं वो भी दे देना चाहता हूं, क्योंकि तिलक जी मुझे मालूम है कि अगला समय आप मुझे देंगे नहीं। पूरा वक्त सत्ता के पास ही है और मेरी आदत है सत्ता से सवाल पूछने की। देखिए, आज तिलक जी, आज हमारे देश में और दूसरे देशों की भी मैं तुलना कर लूं तो किस तरह से कोविड में कितनी महंगाई बढ़ गई थी। आप अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें, कितनी महंगाई बढ़ गई और कोई कोई देश तो दिवालिया भी हो गया, हमारे पड़ोसी देश कोई कोई तो दिवालिया भी हो गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में औसतन पेट्रोल की कीमत जो है 90 रुपए है, और आप इटली में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, इन देशों में अगर आप पेट्रोल की कीमत देखेंगे तो 168 रुपया, 167 रुपया, और जर्मनी की बात कर लूं तो 160 रुपया। सर, आप ये नहीं बताते वहां के लोगों की परचेसिंग पावर कितनी है, ये भी बताइए ना साथ के साथ। एक सिंपल सा जवाब दूंगा आगे प्रश्न। नहीं, वो सिंपल सा फॉर्मूला है, परचेसिंग पावर बता दीजिए वहां कितनी। आपके सिंपल से प्रश्न का सिंपल सा जवाब, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत जर्मनी के लिए भी वही है, फ्रांस के लिए भी वही है, इटली के लिए भी वही है, भारत देश के लिए भी वही है। पहले आप, फिर उसके बाद त्रिपाठी जी आ रहा हूँ। नेहा जी प्लीज जल्दी से, दोगुने कीमत में उनको जो अपने देश में बेचते हैं पेट्रोल की कीमत। ठीक, नेहा जी प्लीज जल्दी से जवाब। गोल 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 जलेबी और इमरती की तरह जनता के बीच में झूठ घुमा दिया अपना। सच्चाई इनकी है कि 2014 में जो 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज वो 1000 रुपए का हो गया। 10 साल के बाद 100 रुपए का झुंझुना जनता के घुमा दिया, 100 रुपए का हम कम कर दे रहे हैं। 10 साल के बाद भी 530 सरकार को कितना आना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए। यही तो बात है, आप लोग की दिक्कत यही है कि मन की बात करते करते आज हम भी गरीबों को जो उज्ज्वला योजना के तहत 530 रुपए प्रति सिलेंडर दे रहे हैं, तो आप बता दीजिए कौन सी सरकार की महंगाई के बाद भी कौन सी सरकार बेहतर है? आप बताइए ना। आप बिना सब्सिडी तब भी 800 सवा 800 के करीब डीजल रसोई गैस देती थी, 825। आज हम भी बिना सब्सिडाइज 900 से 1000 का देते हैं, 10 साल के बाद भी। 10 साल के बाद भी देते हैं। आप बताइए ना, आप बताइए 10 साल के बाद भी हम जो है जनता को राहत देने का काम कर रहे हैं। आपने क्या किया? आपने जमीन से लेकर आसमान तक घोटाले किए। हमारी अर्थव्यवस्था जब आपके समय में आज हम लोग रत्नाकर जी क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? 1 मिनट रुकिए ना रत्नाकर प्लीज। नेहा जी को बात रखने दीजिए प्लीज, जल्दी से। नेहा जी, नेहा जी का माइक म्यूट करेंगे। नहीं, मुझे मालूम है किसका माइक कब म्यूट करना है, आप अपनी बात रखिए प्लीज। नहीं, ये इनको मना करिए, मेरे बीच में नहीं, मैंने रिक्वेस्ट करी है, वो संयम के साथ अपनी बात को रखते हैं जी। हाँ प्लीज। 2014 में पेट्रोल का दाम 71 रुपए था, इन्होंने स्वयं कहा। आज 97 रुपए है, 37% इंक्रीज हुआ इनकी सरकार में। डीजल का दाम 2014 में 55 रुपए था, इनकी सरकार में, भाजपा की सरकार में 90 रुपए प्रति लीटर हो गया, 64% बढ़ोतरी हुई। सरसों का तेल सरकार में 59% था। आटे का दाम भी 59% बढ़ गया। महंगाई चरम है, उस पर ये जस्टिफाई करते हैं, जवाब जनता के बीच देना है। आज महिलाएं कैसे सब्सिडी की बात कर रहे थे, अरे भाई धरातल पे देखिए, एक सिलेंडर के बाद दोबारा कोई भरवाया नहीं है, दोबारा चूल्हे पे फूकने को आपने महिलाओं को परेशान कर दिया। उन महिलाओं को भी आपको जवाब देना है जिनको आपने उज्ज्वला नाम का एक ढकना दिया, एक जुमला दिया और एक झुंझुना थमाया, उन महिलाओं को भी आपको जवाब देना है। बहुत वैलिड सवाल उठाया। एक मिनट, अब उत्तर ले लीजिए ना, उत्तर ले लीजिए, फिर त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। आप उत्तर ले लीजिए। सरकार में किस तरह से पेपर लीक हुआ, 50 लाख छात्रों भविष्य। नेहा जी, तो पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की ना। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। आपने जो सवाल उठाया उसका उत्तर भी ले लीजिए। आपने वैलिड सवाल उठाया, उसका उत्तर आना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जवाब दे कि वो चंदा चोरी और चंदा के नाम पे धंधा दिया गया। नेहा जी 1 मिनट प्लीज।
उस पर जवाब दें, पेपर लीक पर जवाब ओके दें। नेहा जी, नेहा जी अब फिर अब मैं आरोपी म्यूट कर दूंगा, फिर विक्टिम कार्ड निकाल लोगे क्योंकि विपक्ष में म्यूट कर दिया। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, आपने वैलिड सवाल उठाया उसका उत्तर ले लीजिए। मैं कह रहा हूं रत्नाकर जी, वो बात जो नेहा जी ने कही वो कुछ हद तक सही है, जिसके आंकड़ों का मैं जिक्र कर रहा हूं। एलपीजी के दाम अगर हम देखें, आपने कहा 100 रुपए हम कम कर दिए, जैसे आपने कहा ना कि भैया हमने 2 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, ये नहीं कहा कि भैया 28 महीने के बाद कटौती की। लेकिन वैसे ही अब पेट्रोल डीजल के इतर एलपीजी पर आते हैं और उसके आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। एलपीजी के आंकड़े ये बताते हैं कि 1 मार्च 2014 माफ करिएगा 2014 से एलपीजी के आंकड़े एलपीजी में 1 मार्च 2014 यह आंकड़ा देखिएगा 2010 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था करीब। ऐसे ही 1 मार्च 2015 को आंकड़ा पहुंचता है 2015 में 610 रुपए का, फिर 2016 में 513 रुपए का, इसके बाद 2017 में 735 रुपए, फिर उसके बाद करीब 689 रुपए, 2019 में 701 रुपए, 2020 में 805 रुपए यह आंकड़ा पहुंचता है, और उसके बाद 819 रुपए 2021 में आंकड़ा पहुंचता है, फिर उसके बाद 2022 करीब 900 रुपए, और फिर 2023 1103 रुपए के आसपास यह आंकड़ा पहुंचता है। मैं एक बात जानना चाह रहा था, प्लीज रत्नाकर जी। सर इस आंकड़े के मुताबिक तो यह हुआ, आपने देश को बताया नहीं कि आपने 700 रुपए बढ़ाए और 100 रुपए कम किए, यह वाला तो नहीं बताया सर आपने कि आपने 700 रुपए बढ़ाए और 100 रुपए कम किए। तो फिर यह राहत कैसे हुई? दो चीजें हैं, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। पहले चीज तो उज्ज्वला योजना के बारे में बात की जा रही थी, उसके बाद में एलपीजी के आंकड़े पे आ जाता हूँ। देखिए नेहा जी, उन लोग जैसे लोगों को थोड़ा सा अपग्रेड होके आना चाहिए और उनको मालूम होना चाहिए कि निश्चित रूप से उज्ज्वला योजना जो प्रथम जब हमने लॉन्च किया था उस समय हम नॉन सब्सिडाइज जो है वो गैस कनेक्शन सिर्फ दे रहे थे। उस समय गैस का कनेक्शन जो है वो नॉन सब्सिडाइज दिया जा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को यह चीजें पता थी और उनको लगा कि नहीं, गरीबों को भी उस तरह से राहत करने का काम किया जाए, और उज्ज्वला योजना जब दूसरी हमने लागू किया उस समय हम लोगों ने सब्सिडाइज गैस कनेक्शन जो है गैस सिलेंडर देना शुरू कर दिया। और आज उज्ज्वला योजना के तहत हम 503 रुपए का, कितना 503 रुपए का हम सिलेंडर देते हैं। 7 करोड़ जो देशवासी हैं, जो गरीब वर्ग से हैं, उनको हम ये फायदा देने का काम कर रहे हैं। नहीं, रही बात ये 400 रुपए वाला सिलेंडर जो 1100 रुपए में पहुंच गया, 700 रुपए बढ़ोतरी की 100 रुपए कम कैसे वो आपके? अब आप एलपीजी पे प्रश्न पे आ जाता है। देखिए तिलक जी, आपने जो आंकड़ा दिखाया है वो 414 से तो शुरू किया, सब्सिडाइज रेट से शुरू किया और नॉन सब्सिडाइज रेट पर आकर आपने कंपेयर किया। आपने सब्सिडी नहीं दी ना? अरे सुन तो लीजिए। हमने सब्सिडी कैसे दिया और क्या दिया हम बता रहे आपको जी। हमने कहाँ रात दिया बता रहा। देखिए 414 रुपया जो है उस समय यूपीए शासन काल में गैस सिलेंडर के दाम, नॉन सब्सिडाइज जो थे वो 813 रुपए थे, और आज हम नॉन सब्सिडाइज जो दे रहे हैं वो 900 से लेकर के 1000 के रूप में दे रहे हैं। पिछले 10 साल के दौरान अगर नॉन सब्सिडाइज अगर आप कंपेयर करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए 150 रुपए के करीब जो है वो बढ़ा। लेकिन फिर आप ही के फॉर्मूले के मुताबिक सर एक बात बताइए, तो फिर ये 450 रुपए का सिलेंडर जो चुनावी मौसम जब आता है, अभी राज्यों में चुनाव आया तो आपने कहा 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, कहा ना आपने, तो वो सब्सिडी वाला था या नॉन सब्सिडी वाला था? नहीं, सब्सिडाइज जो सिलेंडर है उज्ज्वला योजना में हम 599 414 में जब दे रहे थे 2004 में। नहीं 450 रुपए का सिलेंडर जो चुनावी राज्यों में आप दे रहे थे वो कौन सा था? तिलक जी मैं आपको कंपेयर कर दे रहा हूं और इसका भी जवाब दे रहा हूं आपको। 2014 में 414 रुपए गैस सिलेंडर के दाम थे यूपीए शासन काल में। आज सब्सिडाइज की बात कर रहा हूं, आज हम सब्सिडाइज जो दे रहे हैं वो 503 रुपए सब्सिडाइज। तो सर 450 रुपए वाला जो सिलेंडर है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप जो देने का वादा कर रहे थे वो कौन सा है? अरे सर जी, आप बात सुन जाने दीजिए, जनता तक बात जाने दीजिए।
सब्सिडाइज जो है 414 तभी दे रहे थे, आज भी हम सब्सिडाइज 500 दे रहे हैं। नॉन सब्सिडाइज तभी वो दे रहे थे 830 रुपए, और आज हम नॉन सब्सिडाइज आप सब्सिडी नॉन सब्सिडी सर, आप जब 450 रुपए का सिलेंडर, ऑडियो नीचे, एक मिनट मैं त्रिपाठी जी के पास और दुबे जी के पास, जब 450 रुपए का सिलेंडर आप चुनावी राज्यों में दे सकते हो तो पूरे देश में ये योजना लागू कर दो। नेहा जी इसका वेलकम करेंगी, ना विरोध कर पाएंगी, है ना। खैर दुबे जी जल्दी से, आप फिर त्रिपाठी जी पूरा वक्त आपको। दुबे जी, चुनावी मौसम में सौगात है, ये तो कोई दो राय नहीं, लेकिन किसकी सौगात में कितना दम है। कांग्रेस ने ऐलान किया था ठीक चुनाव से पहले 2014 के, किसानों को कहा कर्ज माफी। तिलक जी, हाँ। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं तो मानता हूँ आपको राहुल गांधी जी का सलाहकार होना चाहिए। जिस प्रकार से आप चैनल पे जो है इस मुद्दे उठा रहे हैं, अगर ये कांग्रेस के लोग अगर जाकर के मुद्दे उठा पाते रैलियों के अंदर और सड़कों पर आंदोलन कर पाते तो आज कहीं ना कहीं ये सत्ता में होते। अगर आपको जो है सिलेंडर की महंगाई दिख रही है, अन्य चीजों में महंगाई दिखाई दे रही है, पेट्रोल में, डीजल में, तो फिर जनता जो वोट कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, उसका भी कोई कारण होगा। जनता भी तो उतनी समझदार है। तो जनता जो भगवान रूपी जिसका वोट माना जाता है, जिसको चुन करके सरकारें बनती है, तो मैं मानता हूं कि आप बहुत मजबूती के साथ विपक्ष की बात चैनल पे रखी। संदीप त्रिपाठी कहीं फेल रहे इस मामले में, बजाय वो मेरे पे पर्सनल में कहीं बैठा था अपने ऑफिस में, उन्होंने सौरभ जी, होटल में बैठे नहीं। सौरभ जी, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। सौरभ जी, मेरे को बहुत बुरा लगा, आप ऐसे एंकर उनको टोका नहीं। सौरभ जी सुनिए मेरी बात, आपने या तो सुना नहीं या देखा नहीं, पहली बात। और सुनिए मेरी बात, मैं वो नहीं हूं जो सत्ता के आगे झुक के सवाल पूछूं, चाहे सरकार त्रिपाठी जी की रही हो, रत्नाकर जी की रही हो। और सुनिए, सत्ता की गुलामी कभी नहीं की, सलाहकार बनने के ऑफर कई आए होंगे। अब ऑडियो नीचे इनका, ऑडियो नीचे, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं प्लीज, ऑडियो नीचे। त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी करिए और संयम के साथ बात पूरी रखिएगा। थैंक यू सर। अभी जैसे सौरभ जी कह रहे हैं कि 10 साल से जनता चुन रही है, तो इसका मतलब है कि कोई कमी नहीं है। तो साहब आप ही उसी तर्क को, आप विश्लेषक हैं तो आप विश्लेषण करिए कि 53 साल अगर जनता ने चुना तो कुछ अच्छाई तो रही होगी। आप फिर कैसे कहते हैं कि लूट किया? मुद्दे पर आइए ना सर, विषय वो नहीं है, आप कहाँ उनके विषय में उलझ रहे हो। नहीं सर, उलझ नहीं। जिनको पत्रकारिता धर्म नहीं आता हो, अपने धर्म की रक्षा कैसे कर लेंगे? ठीक है, हाँ, तो मुद्दे पे रहिए। ठीक, थैंक यू सर। अब आते हैं डीजल पेट्रोल पे। सर डीजल पेट्रोल की बात हमारे साथी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सीधी सी बात, एक सिंपल सी बात आपको समझनी चाहिए रत्नाकर जी, कि कोई सरकार टैक्स लेती है जनता से, वो टैक्स निर्धारित करता है कि सरकार लूट रही है या सरकार दे रही है। हमने लोगों को दिया, सब्सिडी दी। आप कह रहे हैं सब्सिडी देना गुनाह था। साहब हम सब्सिडी देने के बाद अगर इतने रेट में बेच रहे थे, उस समय इंटरनेशनल मार्केट पे क्या कीमत रही होगी? आपको एक छोटी सी चीज का अंदाजा नहीं हो रहा है क्या? आपके राज्यों में सबसे ज्यादा टैक्स वसूला गया कि नहीं वसूला गया? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर अगर राजस्थान की बात करेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी क्या सर्वाधिक वहाँ पर जो है वसूल रही है सरकार राजस्थान की, इसलिए वहाँ पे तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। हो गया कम? नहीं सर, वहाँ सर गंगानगर वैट कम कर दिया सर। सुन लीजिए सर, गंगानगर की कंडीशन देश में आज भी सबसे महंगा पेट्रोल डीजल आप देखेंगे, सर्च कर लीजिए गूगल पे, तो आपको गंगानगर ही मिलेगा। उसकी वजह है कि वहाँ की ऐसी सिचुएशन और रास्ता या कुछ भी लॉजिस्टिक ऐसी चीजें हैं कि वहाँ पर डीजल पेट्रोल महंगा मिलता है और सारी सरकारों में मिलता है। इसमें वो कह देना कि वहाँ पर हमारी सरकार थी इस वजह से, तो मुझे लगता है कि गलत होगा। तीसरी चीज सर, एक बात ये बताना भूल जाते हैं कि $40 प्रति बैरल तक दाम गया था, तब भी आप वही लूट कर रहे थे। अब ये अगर आप इंटरनेशनल मार्केट का हवाला भी रसिया यूक्रेन युद्ध का दिया, आप ये नहीं बताए कि जनता से कि उस समय रसिया पूरे जो है सर्वाधिक कम दाम पर तेल दे रहा था और आपने खरीदा। खरीदना चाहिए था। आपकी बात में आओगे तो 35 रुपए का पेट्रोल दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सर जो ये टैक्स की लूट, आयात शुल्क के नाम पर जो 10-10 गुना बढ़ा दिया गया है, हम बिल्कुल उसको कम करेंगे। जिस तरीके से हम जो है भौरे की तरीके से रस्तान करते थे, जनता से टैक्स वसूलते थे, उसी तरीके से टैक्स लेंगे, पहली चीज। सर और एक बात और समझिए सर,
अभी इन्होंने 2004 की बात की सर, सरकार छोड़ के गई थी, अभी 75 रुपए के कार्यकाल में हो गया था। ये गुंडे को सर आप लगा लीजिए परसेंटेज। क्या परसेंटेज सुनोगे? परसेंटेज त्रिपाठी जी मुद्दे पे रहिए प्लीज, जल्दी से, फिर मैं फाइनल कमेंट रत्नाकर जी से लूंगा। भाजपा से पैसा ले लिया। सुनिए सर, तो सर अभी 2004 त्रिपाठी जी मुद्दे पे रहिए, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ ये बात, प्लीज। मैं कहीं जा रहा हूँ सर। 2004 की बात रत्नाकर जी ने कही, उन्होंने कहा कि 33 रुपए कुछ पैसे था दाम, और आपने जो है 71 रुपए कर दिया 10 साल में। सर ये बताना आप भूल गए कि आप जाकर देखिएगा कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट कितने बढ़े, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस डॉलर की आप बात करते थे कि $1 बराबर $1, उस समय डॉलर के दाम क्या बढ़े। और तीसरी चीज, जीडीपी अगर आप देखेंगे तो हमारे समय में जो एक एवरेज आपको निकल कर आएगा 6.7 का एवरेज था, आप 3.7। त्रिपाठी जी ये सब बातें तो आप बताते हो ना मंच पर, तो जनता आपको वोट क्यों नहीं देती? सर बिल्कुल मैं बताता हूँ, वोट इसलिए नहीं देती कि कुछ लोग सर ऐसे हैं जो कि कालनेमी बनाकर एक माहौल बनाते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि कुछ लोग पैसे लेकर सर जो है दाम कुछ रख के और भाजपा की बैटिंग करते हैं, जनता समझती है। त्रिपाठी जी आप भोली जनता है सर। सर 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 गुमराह किया जाता है, मैं बता रहा हूँ। जनता ने आपको चुना भी है ना? नहीं सर, बिल्कुल चुना है। मैं ये एक सर तब पहले सर उनके साथ अडानी नहीं था जो। और एक बात और मैं कह दूं, अभी बात आई सर, जिस तरीके से अगर आप ये देखेंगे, अभी जो चंदे की बात अभी हमारी सपा के जो है बहन ने भी उठाया, देखिए चंदा का जो ये खेल हो रहा है ये है क्या सर? देखिए सर, ये जो लूट हो रही है उसमें ठीक। अच्छा रत्नाकर जी, वक्त खत्म हो रहा है, मैं फाइनल कमेंट आपका लेना चाहूंगा। आपने देखिए कर्मचारियों को कहा, एक और तोहफा दिया है कर्मचारियों के लिए भी, आपने कहा डीए बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो कर्मचारी तो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, ओपीएस भी मिलेगी क्या? ओल्ड पेंशन स्कीम। देखिए तिलक जी, यह जरूरी नहीं कि कांग्रेस जिस नीतियों के साथ चल रही है वही नीति हम अपनाएं और उन्हीं की तरह जो सोच रखे। ओपीएस की मांग जायज है या फिर नहीं? आप सुन तो लीजिए, पूरी बात कह रहा है, पूरी बात। अब क्या आपका हाना में जवाब दूं, फिर आप वायरल करेंगे ये भाजपा के नेता ऐसा बोले। एक मिनट, त्रिपाठी जी को ऑडियो नीचे रहेगा। त्रिपाठी जी एक मिनट, ओपीएस की मांग जायज है कि नहीं? अरे हम जनता को, या जो भी रिटायर्ड लोग हैं या सरकारी सेवा में हैं जो, उनको हम तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, दूसरे माध्यम से सुविधाएं दे रहे हैं, राहत का काम दे रहे हैं दूसरे माध्यम से। ओपीएस की मांग जायज है कि नहीं सर? सुन तो लीजिए, पूरी एक ही मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी अगर जिस नीति से चल रही है, जो नीति जो अप्लाई कर रही है, वही नीति हम एक्सेप्ट करें। तो आप अपने लिए क्यों करते हो? आप एमपी हो, विधायक हो, ओपीएस क्यों लेते हो फिर? मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ सर। आप एमपी और विधायक होकर ओपीएस क्यों लेते हैं? अरे सुनिए भाई, ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो वादा करती है और तमाम वादों से मुकर जाती है। कर्नाटक में आप तो नहीं मुकरते ना, आप तो मोदी जी की गारंटी दे सकते हो ना। बोलने तो ओपीएस की गारंटी दे दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर या तो अगर ओपीएस बुरी है तो आप विधायक और मंत्री होकर ओपीएस क्यों लेते हैं? मेरा सवाल यही था। मैंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में रहेगा वो जरूरी नहीं कि हमारे मैनिफेस्टो में रहेगा। सर मैंने नीतियां, अरे हम अपनी नीतियां, अपनी रत्नाकर जी, फिर ये कौन सी नीति है कि आप विधायक और मंत्री रहकर आप ओपीएस लोगे? तीसरी ना अर्थव्यवस्था बनाएंगे और पहली भी बनाएंगे। सर वो दवाई कड़वी है लेकिन आपको मीठी क्यों लगती है? आप फिर ओपीएस क्यों लेते हो? प्रश्न फिर से पूछिए सर। आप फिर ओपीएस क्यों लेते हो? मंत्री, विधायक, एमपी, सांसद क्यों लेते हैं फिर ओपीएस? ये विरोध करें, कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे हैं। सर आप परिवर्तन करने हैं। कांग्रेस के लोग, अभी सुनिए एक 10 सेकंड होगा, मतलब आपके लिए मीठा और 10 सेकंड लीजिएगा भाई जी। अभी त्रिपाठी जी बड़े अच्छे आदमी लगे मुझे, इतनी बड़ी बातें कर रहे थे और कह रहे थे हम लूट मचाए हैं। अरे भैया, आप अपने राज्यों में जो सरकारें हैं उनसे कहिए ना जरा कि रेट घटा दें, उनसे क्यों नहीं कह रहे हैं? और हिमाचल में जीतने के बाद नहीं दे रहा, मैं माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत गंभीर विषय था। थैंक यू सो मच आप सभी का। नेहा जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, रत्नाकर जी आपका भी और सौरभ जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।